हेलो फ्रेंड्स। हम कॉल कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और लास्ट वीडियो में हमने सेट 14 कवर किया था। अब ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लास्ट सेट रहेगा, दैट इज सेट 15। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली स्कीम हम कवर करेंगे NDEAR, दैट इज नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। यहाँ बेसिकली डिजिटल एजुकेशन को बूस्ट करने की बात की गई है। यहाँ ना ही स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स पे भी फोकस किया गया है और उन्हें भी डिजिटल एजुकेशन अपनाने में एंकरेज किया है। फ्रेंड्स, ये कोई डिजिटल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए स्कीम नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चर यानी कि ब्लूप्रिंट बनाने के लिए स्कीम निकाली है। अब ये ब्लूप्रिंट क्या है? इसमें आएगा डिजिटल एजुकेशन बनाने के लिए प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस और पॉलिसीज। इसका मतलब अगर किसी ने डिजिटल एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी बनाई तो उसे क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसका ब्लूप्रिंट है ये। यहाँ टेक्नोलॉजी बनाने का काम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी कोई भी बना सकता है। गवर्नमेंट बस यहाँ गवर्नेंस का काम करेगी। मतलब कि जिसने टेक्नोलॉजी बनाई वो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है या नहीं, उसे देखने का काम गवर्नमेंट करेगी। जो इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे उन्हें NDEAR कंप्लाइंट बोला जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा फ्रेंड्स? ये एक कॉलेज के एक्रेडिटेशन के जैसा है। किसी कॉलेज को अगर गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन देती है तो उस कॉलेज में एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये पता चलता है। उसी तरह जो टेक्नोलॉजी NDEAR कंप्लाइंट है वो क्वालिटी की है और उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 2021, the National Digital Education Architecture (NDR) was to boost the digital architecture for education in India. NDR is an architectural blueprint for the education ecosystem in the country that defines a set of principles, standards, and specifications, guidelines, and policy to strengthen the digital infrastructure for education. It is under the Ministry of Education in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology. Under this, the government will not be building technology solutions for the education sector, but will act as an enabler, offering a framework wherein the technology can be developed and built by anyone. It promotes a digital-first approach, supporting teaching and learning activities and facilitating educational planning as well as governance and administrative activities. It aims at creating a digital foundation, driving towards the autonomy and self-governance of all parties involved, particularly states and the center. After that, NDAR's institutional structure, date, governance framework, and technology will benefit both the student and the teacher community alike. Solutions that adhere to NDAR frameworks and standards will be considered NDAR compliant. NDAR compliant solutions would be able to connect with one another. The framework implies that the systems and solutions that work in one state can be shared across the country and adapted in other parts. Systems that are not NDAR compliant would work in silos, not being able to be leveraged by others. NDAR can ensure that best practices are replicated across the board. NDAR is not a centrally controlled framework and it is inherently federated to ensure the autonomy of all stakeholders, including the states. It is to be noted that NDAR is not a platform, technology, software or solution, application or portal, but an architectural blueprint. नेक्स्ट स्कीम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, जो 2021 में लॉन्च किया गया। इसमें फोरम मतलब ये एक तरह की मीटिंग होती है। अब इसमें क्या डिसाइड करते हैं? इसमें एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे लाना है वो डिसाइड करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिर ब्लॉकचेन, उसके बाद डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह। और इस मीटिंग में कौन रहते हैं? इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स रहते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 2021, the aim is to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration. Through the NETF,
New technologies like artificial intelligence, blockchain, machine learning, smart boards, then computing device, adaptive computer testing for student development, and other forms of educational software and hardware will be integrated into all levels of education, here to improve classroom process, support teachers' professional development, enhance educational access for disadvantaged groups, and streamline educational planning, administration, and management. NETF will also facilitate decision making on the induction, deployment, and use of such technologies by providing educational institutions, governments, and other stakeholders the latest knowledge to consult and share the best practices. नई स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो 2022 में लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल साक्षर भारत प्रोग्राम के जैसा है, जहां 15 साल से ज़्यादा एज के एडल्ट्स को एजुकेशन देने की बात की गई है। बस फ़र्क इतना है कि साक्षर भारत में फीमेल्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन इसमें सब लोगों पे फोकस किया है। यहाँ फीमेल्स और मेल्स पे फोकस किया है, लेकिन यहाँ क्लासरूम एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाएगा। वो देने के लिए कुछ वॉलंटियर्स को अपॉइंट करने की बात की गई है, जिन्हें स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी कि लोगों को क्या क्या सिखाना है। उसके बाद किन किन एरिया में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये स्कीम चलाई जाएगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से कम है, और फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ फीमेल लिटरेसी रेट 60% से कम है। अब अडल्ट लोगों को तो स्कूल लेवल का एजुकेशन सिखाया जाएगा ही, लेकिन उसके साथ उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी बताया जाएगा, जैसे कि सेविंग्स, लोन वगैरह। उसके बाद उन्हें डिजिटली लिटरेट किया जाएगा। फिर उन्हें खुद की हेल्थ कैसे ठीक रखनी है उसके बारे में भी बताया जाएगा, और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, जिससे उन्हें लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 2022, the new scheme, New India Literacy Program for the period of financial 2022 to 2027 was launched to cover all the aspects of adult education to align with the National Education Policy 2020. Aim is to impart not only foundation literacy and numeracy, but also to cover other components which are necessary for citizens of the 21st century. The estimated total outlay of the scheme is rupees 1037.90 crore, which includes the central share of rupees 700 crore and state shares of rupees 337.90 crore respectively for the financial years 2022-27. The term adult education will be replaced by education for all. The scheme will be implemented through volunteerism through online mode. The training orientation workshops of volunteers may be organized through face-to-face mode. All material and resources shall be provided digitally. The school will be unit for implementation of scheme. Schools to be used for conducting surveys of beneficiaries and voluntary teachers. After that, new literates of the age of 15 years and above in all states or union territories in the country will be covered under the scheme. The target is 5 crore learners, 1 crore per year by using online teaching, learning and assessment system Atlas in collaboration with the National Informatics Center, NCERT and NIOS. Priority will be given to girls and women, SC, ST, OBC minorities, then person with special needs, Divyangjans, marginalized, nomadic, construction workers, laborers, etc. Focus area are aspiration districts, districts with literacy rates less than national or state average, then districts with female literacy rates less than 60%. Other components are the critical life skills including financial literacy, digital literacy, then commercial skills, health care and awareness, child care and education, and family welfare. Then vocational skills development with a view towards obtaining local employment. Then basic education including preparatory, middle and secondary stage equivalency. After that, the continuing education including engaged holistic adult education courses in arts, science, technology, culture, sports and recreation, as well as other topics of interest or use to local learners such as more advanced material on critical life skills. और लास्ट स्कीम है PM युवा, दैट इज यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम, जो 2021 में लॉन्च की गई थी। यहाँ 30 साल से कम एज के ऑथर्स को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ ऑथर्स को इंडिया के कल्चर के बारे में लिखने को बोला जाता है, जिससे इंडिया का कल्चर पूरे दुनिया में फैले। साथ ही इस स्कीम से गवर्नमेंट ये आइडिया दे रही है कि बुक राइटिंग भी एक तरह का प्रोफेशन हो सकता है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नेशनल बुक ट्रस्ट इम्प्लीमेंट करती है। ये ट्रस्ट 75 यंग ऑथर सिलेक्ट करती है, जिन्हें वो 3 महीने की ट्रेनिंग देगी
जिससे उन ऑथर्स का स्किल डेवलप हो। उसके बाद उन ऑथर्स को बुक लिखने के लिए 6 महीने के लिए 50,000 पर मंथ दिया जाएगा और जो भी वो ऑथर्स बुक लिखेंगे उसके सेल पे उन्हें 10% रॉयल्टी भी दी जाएगी। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 2021, the Young, Upcoming and Versatile Authors Yuva Scheme is a mentorship program to train young authors. The aim is to bring reading and authorship as a preferred profession at par with other job options. Then to impart a positive psychological push to the young minds amidst the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of children. The scheme is aimed at training 75 aspiring writers below 30 years who are ready to express themselves and project India and its culture and literature globally. A total of 75 authors will be selected through an all-India contest at MyGov, that is Government of India Citizen Engagement Platform. A consolidated scholarship of rupees 50,000 per month for a period of 6 months per author will be paid under the mentorship scheme. The National Book Trust under the Ministry of Education will ensure the phase-wise execution of the scheme. After that, NBT will organize training for 3 months for the selected candidates. The selected candidates will get to expand their understanding and hone their skills through interaction at various international events such as literary festivals, book fairs, virtual book fairs, then culture exchange programs, etc. A book or a series of books written by these young authors will be published by NBT and a royalty of 10% will be paid to the authors. Their published books will also be translated into other Indian languages to ensure the exchange of culture and literature between different states, thereby promoting एक भारत श्रेष्ठ भारत. So friends, इस तरह हमारा लास्ट सेट कवर हो गया. यहाँ हमने सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कीम कवर किए. लेकिन आपको तो पता ही है कि स्कीम्स अपडेट होते रहते हैं और नए नए स्कीम्स आते रहते हैं, इसलिए आपको भी अपडेट रहना पड़ता है. बट डोंट वरी, मैं आपको डिटेल गवर्नमेंट स्कीम्स का PDF प्रोवाइड करता हूँ जिसे हर साल अपडेट किया जाता है. आप अगर अफेयर्समैन RBI के YouTube चैनल में जाओगे, वहाँ आपको ज्वाइन बटन में एक RBI मंथली एंड आंसर राइटिंग का ग्रुप मिलेगा. वहाँ आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का अपडेटेड PDF भी मिल जाएगा. क्लियर है? सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग and meet you in the next video.